हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी को लेकर के इस वीडियो में दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम लोग बिहार एसटीईटी के केस को लेकर के बात करेंगे कि केस का क्या अपडेट है, और दूसरी ओर उत्क्रमित 2948 जो विद्यालय हैं जिनमें शिक्षकों की घोर कमी है, उनकी क्या कंडीशंस है, अखबारों ने क्या कुछ प्रकाशित किया है, उसमें पढ़ाई किस प्रकार से उच्च माध्यमिक तक की अब होने वाली है, उन सभी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले केस की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 42 नंबर पर आज जो है CWJC 19,164 जो है वो PIL वो लिस्टेड है, और उम्मीद पूरी है कि सुनवाई हो जाए। केवल अधिवक्ता साहब का उपस्थित होना वहाँ बेहद आवश्यक है। अगर कोई सुनवाई होती है तो उम्मीद है कि कोई नतीजा निकले क्वालिफाई के हित में, और वो आप लोगों तक भी सेकंड हाफ तक मालूम पड़ जाएगा। दूसरी ओर अगर हम चले उत्क्रमित विद्यालय को लेकर के, जो कि 7वें चरण के लिए अच्छी खबर हो सकती है, परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की इच्छा शक्ति कितनी है। 2948 उत्क्रमित स्कूलों में पहली बार 11वीं में होगा नामांकन, यानी कि पहली बार इसमें अब उच्च माध्यमिक तक की पढ़ाई जो है अब शुरू होने वाली है। यानी कि आपको पहले भी पता है कि उत्क्रमित को लेकर के सीटों को जो विथ अप्रूवल पहले मिल चुका है वर्ष 2020 में, अब वहाँ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों उत्क्रमित विद्यालय हुए हैं। यहाँ पर अब उस उत्क्रमित स्कूलों में 11वीं की पढ़ाई जो है वो अब शुरू होने वाली है। जो पहली बार उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर की पढ़ाई अब शामिल होगी, और इंटर में नामांकन भी होगा। और इसमें राज्य भर के जो 2748 पंचायतों में चल रहे उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में पहली बार 11वीं में नामांकन लिया जाएगा। इसके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा इन स्कूलों को स्कूल कोड दिया जाएगा, और स्कूल कोड मिलने के बाद इंटर नामांकन के लिए जो आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, उन सारी प्रक्रियाओं से इन स्कूलों को जो है अवगत कराया जाएगा, उनमें सम्मिलित किया जाएगा। आपको पता है जो हमने बताया था कि 2020 में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 9वीं कक्षा तक अपग्रेड किया गया, और उसके बाद उच्च माध्यमिक को उच्चतर माध्यमिक में भी अपग्रेड किया गया। अब इसमें 11वीं में नामांकन का कार्य इस वर्ष से शुरू हो जाएगा, और सभी स्कूलों को स्कूल कोड देने के लिए जो है कई जानकारियां देनी होगी, जैसे स्कूल का नाम क्या है, अनुमंडल का नाम क्या है, बाकी चीज़ें आप जो है पॉज करके पढ़ लेंगे। DO स्तर से कोड के लिए करना होगा आवेदन। सभी DO को आवेदन करने का निर्देश दे दिया गया है। 7वीं 8वीं के नामांकन में सूबे को मिला है 8वां स्थान। ये खबर मुजफ्फरपुर के, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। परंतु सबसे प्रमुख खबर कि 11वीं की अगर पढ़ाई होती है तो बेहद आवश्यक है, और ये बेहद ज़रूरी भी हो जाता है कि इस 11वीं के पढ़ाई को करवाने वाले शिक्षकों की घोर कमी है, जिसको पूरा करना सरकार का परम लक्ष्य होना चाहिए। पूर्व में विधानसभा की कार्रवाई में भी उत्क्रमित विद्यालयों में, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अगर आप कहें तो शिक्षकों की कमी को पूरा करने को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ भी समीक्षा बैठक हो चुकी है शिक्षा विभाग की, जिसमें जब शिक्षा विभाग ने अपना रोड मैप दिया था तो इन उत्क्रमित विद्यालयों की भी चर्चाएं जोरों से थी। और 6421 और जो उत्क्रमित विद्यालयों की बातें आप लोगों ने पहले सुनी होगी, जिसमें लगभग 7800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि खर्च करनी है, चाहे वो भवन निर्माण हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें हों उनमें। तो इन सभी बिंदुओं को देखने से एक बात स्पष्ट होती है कि अगर गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति, विल पावर अगर स्ट्रांग हो, तो गवर्नमेंट इन विद्यालयों को जिसमें 11वीं में नामांकन, 11वीं की पढ़ाई शुरू करने जा रही है, उनमें जो शिक्षकों की कमी है उससे पूरा करने के लिए STET क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं उनसे ये शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकता है। देखना होगा कि सरकार का इस पर अगला कदम क्या होता है। परंतु आज के लगभग कई अखबारों ने इन उत्क्रमित विद्यालयों में पहली बार जो नामांकन हो रहा है इसको लेकर के जानकारियां साझा की हैं, और इन्हीं जानकारियों के साथ अभ्यर्थियों को भी आगे बढ़ना होगा, अपनी मांगों को एकजुट होकर रखना होगा, जाकर के 7वें चरण की बहाली आगे बढ़ पाएगी। धन्यवाद।